नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 जून 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है जो रात्रि में 9:01 तक है और इसके पश्चात अष्टमी तिथि है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, प्रीति योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और रात्रि में 10:44 तक और इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद दिव्य गंभीर ज्योतिषीय चर्चा लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है तो वहीं शुक्र और बुध युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य मिथुन में है, केतु का संचरण तुला में, तो वहीं चंद्रमा और शनि युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति मंगल के साथ युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। तो आज गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं। देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? सोमवार का दिन और गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको नहीं करना, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम मुहूर्त की चर्चा करें और इसके पश्चात हम फिर ज्योतिषीय सूत्र की ओर चलेंगे। आज मुहूर्त चर्चा होगी 25 जून दिन शनिवार। कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। मत्स्य कर्म करना चाहते हैं, मछली पालन इत्यादि का कोई काम आप करना चाहते हैं तो वो प्रातः 6:08 से 9:04 तक है। इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, आज का सूत्र गंभीर है और समझने वाला है। जन्म कुंडली अध्ययन में जब हम जन्म कुंडली के छठे भाव की चर्चा करते हैं, अर्थात रोग भाव की, तो हम इसी से किसी व्यक्ति के रोग का विचार करते हैं कि सामने वाले के जीवन में रोग की स्थिति कैसी रहेगी। तो हम जन्म कुंडली के छठे भाव को देखते हैं। एक और सूत्र भी कुछ दिन पूर्व आपको मैंने बताया था, जिसमें ये बताया था कि शनिदेव जिस भाव में बैठे होंगे आपकी जन्म कुंडली में, जिस राशि में होंगे, तो कालपुरुष की कुंडली में वो राशि जिस अंग से संबंधित होगी उस अंग के रोगी होने की संभावना या रुग्णावस्था में जाने की संभावना बनती है। लेकिन एक और सूत्र जो बेहद विचारणीय है आपको बताने जा रहा हूं। आप अर्थात लग्न, लग्न से आपका विचार होता है, और चंद्रमा अर्थात शरीर,
देह का विचार होता है। अब लग्न से, लग्नेश से इस सूत्र को जरा जोड़िए और साथ ही साथ चंद्र कुंडली पर भी इस सूत्र को आप आजमाकर अवश्य देखिए कि यदि किसी पापक ग्रह की युति, यानी जन्म कुंडली में पापक ग्रह लग्नेश के साथ युति बनाकर के लग्न में ही बैठा हो और ऐसे पापक ग्रह पर यदि किसी और एक पापक ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए तो उस अंग में रोग अवश्य होगा। अब इसको कैसे समझना है जरा ध्यान से सुनिए और समझिए। काल पुरुष की कुंडली को आप देखते हैं, मेष लग्न की कुंडली होती है काल पुरुष की कुंडली में। अब मेष लग्न की कुंडली को ही आधार माना गया है। मेष को सिर माना गया है, वृषभ को मुख, मिथुन को कंधा, हाथ इत्यादि का जो भाव है, श्वास नलिका इत्यादि है, कर्क से छाती का, फेफड़े का विचार, सिंह से पेट का विचार, कन्या से कमर का, तुला वृश्चिक से गुप्तांग और इसके आसपास के हिस्से का इत्यादि विचार, मीन तक आप चले जाए तो पैर का विचार होता है। अब मान लिया जाए आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो, आप कोई एक लग्न उठाइए। चलिए हम मान लेते हैं कि आपकी जो जन्म कुंडली है वो चंद्रमा से ही संबंधित है, यानी कर्क लग्न की कुंडली है और लग्न में चंद्रमा पापक ग्रह से युक्त और पापक ग्रह से दृष्ट भी है। तो ऐसी अवस्था में जातक को छाती और फेफड़े से संबंधित रोग की प्रबल संभावना जीवन में बन जाएगी। ऐसा जातक कफ जन्य रोगों से ग्रसित रहेगा। अब ऊपर से कहीं जन्म कुंडली का चौथा भाव, जहां की वास्तविक में काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि बनती है, वहां पर अगर पापक ग्रह की दृष्टि भी हो या युति हो तो फिर ऐसे जातक के जीवन में हार्ट अटैक की प्रबल संभावना बन जाएगी। यानी सीने में एक सामान्य रोग हो गया, कफजन रोग, फेफड़े से संबंधित, श्वास से संबंधित सामान्य रोग, जो कि जानलेवा नहीं है, लेकिन उसका कारक लग्न और वो भाव सब पीड़ित होने के चलते ऐसे जातक को हार्ट अटैक, जो कि जानलेवा सिद्ध हो, ऐसे रोग होंगे। एक और सूत्र से समझ लीजिए कि लग्न में मीन राशि बनी हुई हो और मीन राशि से पैर का, पैर के पंजों का, पैर इत्यादि का विचार होता है, और मान लिया जाए कि गुरु न भी हो, मान लीजिए कि गुरु लग्न में न भी हो परंतु लग्न में शनिदेव बैठे हों और ऐसे शनिदेव पर और पापक ग्रह जैसे मंगल की, सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, राहु की दृष्टि पड़ जाए, तब तो ऐसा जातक संभव है कि जन्मजात पैर से लंगड़ा हो अथवा जन्मने के कुछ दिनों के पश्चात संभव है कि उसको पैर से संबंधित कोई परेशानी आ जाए, पैर में जन्मने के बाद पोलियो इत्यादि हो जाए या कोई और परेशानी आ जाए, या किसी हादसे में उसने अपना पैर गंवा दिया हो, या कोई ना कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसको चलते वो पैर से संबंधित रोग का रोगी होगा। एक और उदाहरण से समझिए, सिंह लग्न की कुंडली हो। अब काल पुरुष की कुंडली में सिंह राशि जो है वो पेट के भाव, पंचम भाव में पड़ती है, पेट का भाव। अब लग्न में ही सूर्य के साथ कोई पापक ग्रह बैठ जाए, पापक ग्रह की दृष्टि भी हो जाए, जैसे, या फिर मान लिया जाए कि सिंह लग्न की कुंडली है, कोई और पापक ग्रह नहीं, शनि ही आके बैठ जाए और किसी पापक ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए, तो ऐसा जातक आजीवन पेट का रोगी होगा। यानी रोग के मामले में केवल रोग भाव नहीं, वरन लग्न का भी बहुत, क्योंकि रोग भोगेगा कौन? रोग अगर किसी को होता है तो किसको होगा? आपको, अर्थात लग्न को। अच्छा, ये सूत्र जो मैंने आपको समझाया, ये सभी सूत्र आप चंद्र कुंडली से भी, चंद्र कुंडली को भी आधार मान करके उस पर ये घटा करके देख सकते हैं। चंद्र कुंडली पर भी ये सूत्र लागू होगा। रोग किसको होना है? शरीर को, हमको, अर्थात लग्न को। चंद्र कुंडली से देखें तो देह को, शरीर को। तो इनसे भी रोग का विचार होगा। केवल जन्म कुंडली के षष्ठ से ही नहीं, बुध का ही आप विचार कर रहे हो तो बुध त्वचा के कारक ग्रह हैं। अब लग्न में ही उनकी राशि हो या लग्न में वो स्वयं हो या जन्म कुंडली में कहीं और बैठ करके वो पीड़ित हो रहे हो, तो ऐसे जातक को आजकल आमतौर पर लोगों को त्वचाजन्य रोग दिखाई पड़ जाता है। तो ये जरूरी नहीं केवल षष्ठ भाव लग्न में ये स्थिति बने तो ये और ज्यादा भयंकर स्थिति में उत्पन्न होता है रोग, या ऐसे जातक को सदैव रोग से ग्रसित रहना पड़ जाता है, आजीवन वो रोग से ग्रसित रह जाता है। अब इसमें कई लोग मुझसे पूछेंगे बाद में कमेंट में, उपाय बताइए। देखिए, उपाय के लिए नहीं, ये ज्योतिष के ज्ञान है, इसको समझने की आवश्यकता है। उपाय तो जन्म कुंडली की पूरी परिस्थिति को देख करके ही उस पर किया जाना चाहिए, केवल एक सूत्र के आधार पर उपाय नहीं। ये तो सूत्र है समझने के लिए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा
आपकी राशि से आज लाभ भाव में है और ये चंद्रमा देवगुरु के नक्षत्र में है। बढ़िया है, दिन शुभ है आपके लिए। हाँ, ये चंद्रमा शनि के साथ होने के कारण थोड़ी मानसिक अशांति और एक बेचैनी, एक व्यग्रता आप अपने भीतर आज महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि मन अस्थिर है। कई बार आपका मन काम से भागेगा भी, लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा कि दिन बढ़िया है आपके लिए, दिन शुभ है। कार्यस्थल पर काम के ज्यादा होने के कारण यह संभव है कि छुट्टी से लौट के आने के बाद भी एकाएक काम करने जाना पड़े तो मन आपका अशांत हो। कारण ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो चंद्रमा शनि के साथ है, ऐसा इसके चलते होगा। मदद मिलेगी और मदद के चलते ही आपके काम बनेंगे। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कोई उलझन है तो सुलझ जाएगी। क्रोध करने की जरूरत नहीं है, जिद्द मत करिएगा, चिड़चिड़ा मत होइएगा, सब कुछ शांति से होगा। जितना हो सके विनम्र बने रहिए, शांति से ही आपके सारे काम बनेंगे। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश के लिए दिन उत्तम दिखाई पड़ रहा है, लाभ मिलता दिख रहा है। मूल ध्यान रखने वाली बात है, बाहर का भोजन नहीं करना है आज आपको। दाम्पत्य जीवन सुखद, प्रेमियों के लिए भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छा नहीं लेकिन ठीक ठाक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया। विशेषकर कोई परीक्षा या इंटरव्यू इत्यादि है तो सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी जैसे पेट से संबंधित परेशानी और चोट चपेट की घटना, सो बाहर का भोजन मत करिएगा और चोट चपेट की घटना होने वाली तो सावधान रहिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और कहीं अनाथालय हो या गरीब कोई हो तो उसकी आज मदद करिए, धन से या अन्न से, आपको बहुत इससे फायदा मिलेगा। वृषभ के लिए अगर आज के दिन को देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दशम में होना और ये चंद्रमा शनि के साथ बैठे हुए हैं। गुरुवार का दिन उत्साह तो आपके अंदर भी रहेगा, कुछ नया करने का जोश भी बना रहेगा, परंतु याद रखिएगा काम बनेंगे अवश्य, लेकिन हर कार्य में बाधा अड़चन बहुत ज्यादा आएगी। सबसे पहला मूल मंत्र है कि पारिवारिक मामलों में कोई फैसला आज नहीं करना है, या परिवार को लेकर के कोई फैसला है तो नहीं करना है। कार्यक्षेत्र में भी आज आपको बेहद सचेत रहना है, सावधान रहना है और सावधानी से ही आगे बढ़ना है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो मैं मना कर रहा हूं। बिन मांगे किसी को सलाह मत दीजिएगा, किसी के कार्य में आज दखल अंदाजी मत करिएगा और जीवन साथी का आज अपमान मत करिए। जीवन साथी के साथ सहयोगात्मक रवैया रखिए। परिवार के अन्य सदस्यों का भी आज साथ देने का प्रयत्न करिए और कोई बहुत बड़ा विशेष महत्वपूर्ण खास कार्य है तो उसे करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में आज लगेगा। मेहनत जो आप करेंगे उसका आपको प्रतिफल मिलने वाला है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। कफ जन्य रोग, सीने में जलन की शिकायत, पित्त जन्य रोग की संभावना दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है और स्नान के पश्चात थोड़ा सा काला तिल ले जाकर के और उस काले तिल को उसमें थोड़ा जौ भी मिला सकते हैं तो ठीक, नहीं थोड़ा काला तिल भी ले जाकर के शिवलिंग के अर्घ्य पर, शिवलिंग के ऊपर नहीं, अर्घ्य पर डाल दीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। निवेश कर सकते हैं, जानकार की राय से करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, अन्यथा अगर कहीं भी संशय हो मत करिए। मिथुन के लिए भाग्यप्रद है दिन, ठीक है। आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है, भाग्य का साथ मिलेगा। कोई बड़ा काम करने की सोच रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण कार्य करने की या कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। ऑफिस में हो या फील्ड वर्क, कहीं भी रहिए, काम आपका बनता दिखाई पड़ रहा है। आय भी होती दिखाई पड़ रही है, धन संचित भी होता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, भाग्य का साथ मिलता दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। सोचे हुए कार्य को शुरू करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। जहां भी रहेंगे लोगों का साथ आपको मिलेगा। आज का दिन आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला है। किसी भी तरह का जोखिम आप ले सकते हैं। खुद को सिद्ध करने का एक बढ़िया समय है। प्रेमियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाँ, आज दूसरों के भरोसे रहने का दिन नहीं है। चूंकि भाग्य आपके साथ है तो मेहनत करिए। लव लाइफ में अगर कोई परेशानी विशेषकर किसी तीसरे के कारण गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी तो उसे दूर करने का आपको आज ही प्रयत्न करना चाहिए। विद्यार्थियों को बहुत सफलता मिलने वाली है। आप मेहनत से पीछे मत हटिए। आप आईटी फील्ड के विद्यार्थी हो तो मेडिकल फील्ड, किसी भी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया। और स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य रोग की संभावना है, तो जरा खान पान पर ध्यान रखिएगा। और लकी अंक 7 है आपके लिए, लकी कलर सफेद। स्नान के पश्चात केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा, लाभ मिलेगा। निवेश भी आप कर सकते हैं। कर्क के जातकों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। हालांकि एक बात बता दूं, बढ़िया मैंने कहा है पर मानसिक अशांति के साथ। बाकी मामलों में अगर देखें तो कार्यक्षेत्र में बढ़िया है दिन। जो आपके सीनियर हैं उनसे आपको मदद मिल जाएगी, या जो उच्चाधिकारी हैं वो आज आपको पूरी तरह से सहयोग करेंगे। मेहनत का आपको भी नतीजा मिलेगा। मेहनत जितना हो सके करिएगा। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां तो आएंगी, लेकिन आप अपने दम पर सभी कार्य पूरा कर सकते हैं। आपको सफलता मिलने वाली है।
काम पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा फैसला जल्दबाजी में न ले, सोच समझ करके नहीं। प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में अगर किसी बात पर मतभेद हो रहा है या परेशानी बीते दिनों से चल रही है, धैर्य से काम लीजिएगा, मतभेद खत्म होगा। बहस विवाद से दूर रहना है। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। मेहनत अगर आप करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सतर्क रहिएगा। आंखों में जलन व एसिडिटी से संबंधित परेशानी रहने वाली है। आज जल में 2 बूंद दूध मिला करके और उसी जल से स्नान करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें और करना जरूरी समझते हैं तो जानकार की राय से ही करिएगा। सिंह के जातकों के लिए भी दिन कुछ बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, काम सारे बनेंगे। क्योंकि गोचर कुंडली में गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। फलतः आपके रोजमर्रा के सभी काम पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। परेशानी क्या है कि हर कार्य में थोड़ा विलंब होगा और आप धैर्य रखने में अगर कमी जहां किए तो नुकसान होगा, धन की हानि होगी। तो पैसे की स्थिति को ठीक रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई बड़ा नुकसान न हो, तो सबसे पहले पेशेंस, धैर्य का साथ पकड़िए। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, कहीं भी जो काम मिले उसे कर लेने में ही भलाई है। करियर को लेकर के कुछ गलत फैसले हो सकते हैं, तो जरा सचेत रहिएगा, सावधान रहिएगा। फायदा तो इसी में है कि आज करियर को लेकर के कोई बड़ा फैसला मत करिए, दूसरों की सलाह पर मत चलिए। आज छोटी मोटी समस्याएं आती रहेंगी, एक के बाद एक, शांति बनाए रखिएगा। और मूड भी आज आपका कुछ ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है। हो सकता है कुछ घर में ही कलह तू मैं की स्थिति हो गई हो, तो शांत रहिएगा, सचेत रहिएगा, सावधान रहिएगा। कार्य क्षेत्र में आपके उन्नति के दृष्टिकोण से मैं कोई कमी नहीं देख रहा हूं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि बहुत बड़ा फैसला आज आपको नहीं करना। नई नौकरी के कागजात इत्यादि पर साइन करना है तो नहीं करना। व्यापारी वर्ग कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो पहले अच्छे से विचार कर लें। लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन वो भी सावधानी के साथ। संबंध को बचाए रखना है तो आज मुलाकात भी सोच समझ करके ही करना है। और कोई बड़ी खरीदारी करने वाले हैं तो यहां भी आपको सचेत करना चाहता हूं, सतर्क करना चाहता हूं। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। जीवन साथी का सहयोग मिल जाए तो फिर कहना ही क्या, सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम में आप शामिल हो रहे हैं तो ठीक है, उसके लिए दिन मान सम्मान मिलेगा, लेकिन यहां भी आपको पेशेंस बनाए रखना है। धैर्य की आवश्यकता आपको हर जगह पड़ेगी। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ परेशानी है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। या यूं हो सकता है कि जोड़ों में दर्द की शिकायत आज आपको होगी, तो इसका ख्याल रखिए। और अपने घर के मंदिर में आज कपूर से गणेश जी की आरती करिए, कपूर जला करके गणेश जी की आरती करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप कर सकते हैं। कन्या के जातकों के लिए योजना बना करके आगे बढ़ाने का है दिन। हालांकि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी के साथ तू मैं में मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और पार्टनरशिप में आपका व्यापार है तो पार्टनरशिप में भी परेशानी की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। आगे बढ़ने में कुल मिलाकर के बाधा दिखाई पड़ रही है, तो सावधान रहना होगा। फायदा इसी में है। नौकरी पेशा लोगों को भी आज मैं परेशान देख रहा हूं, क्योंकि उच्चाधिकारी कोई ना कोई ऐसा काम आपको दे देंगे जिसके चलते आप परेशान हो। सप्ताह का पहला दिन होगा कार्यस्थल पर, तो यहां भी आपको बहुत सचेत रहना होगा। आज जो आपके आलोचक हैं वो पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे आपको परेशान करने में। वाहन चलाने में तनिक भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जीवन साथी से आपको आज किसी न किसी बात पर तू मैं देखने को मिलेगा। जीवन साथी का व्यवहार आज आपको समझ में नहीं आएगा। अगर पूर्व से ही कोई समस्या चली आ रही थी तो मेरी मूल सलाह यही है कि बीती बात को भूलकर आगे बढ़ने की ही कोशिश करिए। और नया कुछ अगर शुरू कर दिया तो कहना ही नहीं। विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा है समय, मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। विशेषकर कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में भाग ले रहे हैं तो मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। आज स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। चोट चपेट एक्सीडेंट की घटना घटित होती दिखाई पड़ रही है। और आज पक्षियों को प्रातःकाल दाना डाल दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें। तुला के जातकों को करियर में बहुत सोच समझ करके ही कोई निर्णय लेना है, योजना बना करके। आज आपकी सफलता इस बात पर निर्भर कर रही है कि आप किस तरह की सोच रखते हैं। तो सोच को पहले तो व्यापक बनाइए। करियर में कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं तो समझदारी का पहले इस्तेमाल करिए। जरूरत पड़ने पर लोगों से सलाह लीजिए। व्यापारियों को व्यापार में आज अनुकूल परिवेश दिखाई, अनुकूल परिस्थिति दिखाई नहीं पड़ रही है। फलस्वरूप जिस तरह का फायदा आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा।
सबसे पहले योजना बना करके काम करना है। व्यापार में कन्फ्यूजन की स्थिति है, अगर कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति है तो अपने पार्टनर से बातचीत करिए, शायद इससे कन्फ्यूजन दूर हो, बहस से दूर रहिए। लव लाइफ के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोई ऐसी बात आपकी सार्वजनिक हो सकती है जिससे लव लाइफ पर इसका बुरा असर पड़े। पढ़ाई में मन कम लगेगा, हालांकि साथ पढ़ने वाले मित्र आपके लिए आज मददगार साबित हो सकते हैं। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या होती है वो, और जिन लोगों को पहले से ही जोड़ों में दर्द की शिकायत थी वो आज जरा सावधान रहे। खड़ी हल्दी का दान आज करिए, मात्रा थोड़ी जितनी भी आप रख सकें खड़ी हल्दी का दान करिए। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश जानकार की राय से कर सकते हैं। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान की स्थिति दिखाई पड़ रही है। मित्र आपके लिए मददगार साबित होंगे और कुल मिलाकर के दिन हर तरह से बहुत बढ़िया है। आसपास के लोगों का आज आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा। उच्चाधिकारियों का भी सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में कुछ नया और कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आज धैर्य के साथ आगे बढ़िए, दिन बहुत बढ़िया है। जो भी काम हाथ में लेंगे वहां सफल होंगे। व्यापारियों को व्यापार में अचानक फायदा होने वाला है। संपत्ति से जुड़े मामलों में कुछ महत्वपूर्ण सौदे आपके पक्ष में होते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ा फैसला करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। बस मूल राय मेरी यही है कि विचार करके शांति के साथ करिएगा। पारिवारिक जीवन भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। घर का वातावरण खुशियों भरा, परिस्थिति हर तरह से बढ़िया और मधुर दिखाई पड़ रही है। सफलता हर तरह से मिलती दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। आज चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। विशेष करके आप वाहन इत्यादि चलाते हैं तो सावधान होकर के। आज शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर थोड़ा सा गन्ने का रस हो सके तो अर्पित करिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश भी आप कर सकते हैं। धनु के जातकों के लिए बहुत ही उत्तम दिखाई पड़ रहा है आज का दिन। हर मामले में एक बेहद श्रेष्ठ दिन। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। घर परिवार के साथ अगर संबंध में कोई परेशानी आ गई थी तो वो दूर होगी। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए कि एक के बाद एक सभी काम आपके सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। भाग दौड़ का आपको 100% लाभ मिलेगा। यानी जितनी भी मेहनत आपको करनी पड़े आज कर लीजिए, मेहनत का प्रतिफल बहुत बढ़िया मिलेगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप में अगर कोई परेशानी आ गई थी तो उसको ठीक करने का आज का दिन बहुत बढ़िया है। धन के मामले में अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। लेन देन के मामले में आज का दिन बहुत बढ़िया है। विशेष करके ऋण लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जीवन साथी का आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए भी आज का दिन उतना ही सर्वश्रेष्ठ है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज का दिन आपको पूरी तरह से सहयोग देने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन का मैं लाभ लेते हुए ही आपको देख रहा हूं। मन पढ़ाई में खूब लगेगा। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। विशेष करके जिन लोगों को कफ जन्य रोग की शिकायत है और साथ ही साथ जो लोग डिप्रेशन के शिकार रहते हैं उनको आज अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है। आज शिव चालीसा का पाठ या श्रवण आप कर लें तो आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा। तो शिव चालीसा का पाठ करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश अवश्य करिए। मकर के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना, गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं ये चंद्रमा। दिन ठीक है। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। कम बोलना आज आपके लिए ज्यादा बढ़िया है। अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन सुखद। और आज विदेश स्थित या कहीं परदेश स्थित किसी मित्र से आपकी फोन या मेल के जरिए वार्तालाप होने वाली है, जिससे आने वाले दिनों में कोई बड़ा काम, जिससे बड़ा फायदा मिले। कुल मिलाकर के मूल यही कि जिससे बड़ा फायदा मिले, ऐसी कोई बात होने वाली है। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। मेहनत का पूरा पूरा प्रतिफल आपको मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के दिन मकर राशि के जातकों के लिए मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यात्रा कर सकते हैं। यात्रा आपके लाभप्रद रहने वाली है। और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए, मीडिया फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। पदोन्नति, पद मान सम्मान की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आज संभव हो तो किसी भी शिव मंदिर में जाकर के मिश्री का दान करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश भी करिए। और यही बात अगर हम कुंभ की करें
तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, गुरु के नक्षत्र में, व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये दिन बेतहासा लाभ लेकर के आ रहा है। दिमाग में एक के बाद एक योजना बनेगी और इस योजना पर आप काम करते चले जाइए, आपको सफलता मिलेगी। धन के मामले में आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। यात्रा कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, हर तरह से बढ़िया। कार्य क्षेत्र में संपूर्ण सहयोग मिलेगा। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो करिए, आज रिस्क लेना भी आपके लिए ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। लव लाइफ भी अच्छी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी से प्यार मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन हर तरह से ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। विशेष करके वो सभी विद्यार्थी जो किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, दिन बढ़िया है। आज थोड़ा सा गुड़ खाकर के ही घर से बाहर जाइएगा ताकि आपके सभी काम वक्त पर हो सके। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश भी आप करिए। और चर्चा अगर हम मीन की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, मन अशांत रहेगा, लेकिन गुरु के नक्षत्र में फलस्वरूप जितने भी आपके जरूरी काम हैं एक के बाद एक पूरे होंगे। खुशी मिलेगी। परिवार का माहौल भी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। नौकरी कर रहे लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। हालांकि एक चीज आप महसूस करेंगे कि कार्य क्षेत्र में जो आपके साथ के लोग हैं उनसे आपकी विचारधारा थोड़ी अलग होगी, फिर भी ठीक है दिन। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। जोखिम भरा अगर कोई फैसला है तो किसी जानकार की राय से ही लीजिएगा। खर्च पर नियंत्रण रखिएगा और किसी भी तरह के मामले में आज जोर जबरदस्ती जिद नहीं करनी है। दिन बहुत बढ़िया है, इस दिन का लाभ उठाइए। प्रेम संबंध के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध में कुछ नई शुरुआत दिखाई पड़ रही है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई पुरानी चिंता थी वो दूर होगी। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह के परीक्षा का परिणाम अगर आपको मिलने वाला था, जिसका इंतजार आप कर रहे थे, समझ लीजिए वो सब आपके पक्ष में ही आ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है, जैसे मानसिक अशांति, बेचैनी। जो लोग डिप्रेशन के रोगी होते रहे हैं या जिनको डिप्रेशन की शिकायत है उनकी परेशानी बढ़ेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और आज सबसे अच्छा होगा आप केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए और हो सके तो हनुमान जी का दर्शन भी करिए। साथ ही साथ निवेश अगर करते हैं तो जानकार की राय से करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।